जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत सरल शब्दों में किंतु अत्यंत प्रभावशाली ढंग से हमें इस कथा का पठन और श्रवण कर इससे उत्पन्न अमृत वर्षा को अपने अंतःकरण में धारण कर ईश्वर के प्रकाश और प्राण से हमारा हृदय ओतप्रोत हो जाए, ऐसे प्रभावशाली ढंग से दी है। इस कथा को सुनने किसी ऐसी जगह जहाँ हम शांत चित्त से इसका अमृत पान कर सके, वहाँ आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस कथा को 5 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ अत्यंत रोचक उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस कथा को हम कभी भी कहीं भी शांत चित्त होकर एकाग्रता से सुनेंगे और इसमें बताए गए भावों को हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे तो जीवन सुगम, सरल और अत्यंत आनंददायक हो जाएगा। सत्यनारायण की कथा का यदि कोई सार है तो वह यह है कि हम सत्य स्वरूप ईश्वर की पूजा हर पल हर क्षण करें। जीवन हमेशा सत्य का ही प्रयोग करें, जीवन को सत्य से ओतप्रोत कर दें तो वह सत्यनारायण की ही पूजा बन जाती है। यही है इस कथा का सारांश, यही है ईश्वर पूजा, यही है सत्यनारायण पूजा, यही है गुरु भक्ति। आइए गुरुदेव, गायत्री माता और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करके इस कथा का पहले भाग का सेवन करते हैं। जैसे बताया, इस कथा को 5 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। हर दिन एक भाग प्रस्तुत किया जाएगा। आज इस कथा का प्रथम भाग, प्रथम अध्याय का आइए हम सेवन करें। आंखें बंद करके गुरुदेव माँ गायत्री, भगवान श्री विष्णु का स्मरण, चिंतन, मनन अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै दैव्यै भगवत्यै नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः।
सर्वदेव नमस्कारः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सत्यनारायण व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्रथमो अध्याय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य नामक पुण्य स्थान में शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक सुत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शौनक उवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्रोता ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप है जिसे करने से सभी लोग वांछित फल पा सकते हैं? यह विषय हमें कृपया भली प्रकार समझाइए। सुत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। एक बार नारद जी लोक कल्याण की भावना से विविध लोकों में विचरण करते हुए मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी में पहुँचे। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। वहाँ उन्होंने अधिकांश मनुष्यों को अपने ही असत कर्मों के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट पाते देखा। मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण दुख भोगता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालने हेतु कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला उदाहरण, राजा दशरथ राम के वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटा रहे थे। देवी कौशल्या उन्हें समझाकर धैर्य दिलाने का प्रयास कर रही थी। मंत्री सुमंत्र के मन में प्रश्न उठा कि पुत्र वियोग तो रानी को भी है, पर दुख राजा को अधिक क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका समाधान तब हुआ जब होश आने पर दशरथ स्वयं कौशल्या जी को अपने द्वारा श्रवण कुमार के वध की कथा सुनाने लगे। सुमंत्र समझ गए कि राजा के अपने कर्म ही उन्हें दुख दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण, कंस वध के बाद नारद मथुरा पहुंचे। राजा उग्रसेन ने उनसे पूछा, देवर्षि,
कंस का वध तो अब हुआ, किंतु वर्षों तक मर्मांतक पीड़ा पाता रहा। उसे नींद नहीं आती थी और विक्षिप्त की तरह चीख चीख पड़ता था। क्या यह मृत्यु के भय से था अथवा अन्य कोई कारण था? नारद जी बोले, राजन, वह उसके स्वयं के पाप कर्मों की प्रतिक्रिया थी। उसके कुकर्म ही उसे पीड़ा पहुंचाते रहे, अन्यथा मृत्यु तो हर मनुष्य की स्वाभाविक ढंग से आ जाती है। उसके पूर्व वर्षों तक भयानक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा उदाहरण, कृष्ण बहेलिए का तीर खाकर पीड़ा से छटपटा उठे। बहेलिया क्षमा मांगने तथा दुख प्रकट करने लगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम दुख मत करो। बाली को इसी प्रकार मारने के कारण मुझे कर्म व्यवस्था अनुसार यह कष्ट सहना आवश्यक था। कथा को आगे चलाते हैं। लोगों को पीड़ित देखकर देवर्षि दुखी हुए और समस्या का समाधान खोजने लगे। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। प्राणियों के कष्ट और दुख कैसे मिटे, यह सोचते हुए वे विष्णुलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान से प्राणियों के कष्ट निवारण का उपाय पूछा। भगवान ने उन्हें बतलाया कि जब मनुष्य अपने लिए निर्धारित सत्य पथ से विचलित हो जाते हैं, तभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति से उबरने के लिए बलपूर्वक निर्धारित अनुशासनों के पालन का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे विधि विधान पूर्वक करने से इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और मरने पर सद्गति अथवा यश मिलता है। नारायण स्वरूपम ही सत्यमस्ति च यो नरः व्रतं गृह्याति सत्यस्य भवति तस्यानुकंपितः। भगवान ने कहा, सत्य ही भगवान का सच्चा स्वरूप है। ऐसा समझकर जो मनुष्य सत्य व्रत को अपनाता है, वह प्रभु की कृपा का लाभ अवश्य पाता है। भगवान व्यक्ति रूप नहीं, भाव रूप है। सत्य उनका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यह प्रतिपादन समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। राजा दशरथ राम का विछोह सह नहीं सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि आपको अपना निर्णय बदलने का हक है। कैकेयी की बात मत मानिए। राजा ने कहा कि मुझे राम का पिता बनने का सौभाग्य जिस सत्य आचरण के प्रभाव से मिला है, उसे त्याग कर मैं अपने स्तर से गिरना नहीं चाहता। मुझे वचन सोच समझ कर देना चाहिए था, पर अब सत्य की मर्यादा भंग करके जीवन का मोह करना मुझे स्वीकार नहीं और सत्यनिष्ठ राजा इसलिए जीवन मुक्त की गति पा सके। दूसरा उदाहरण,
भीष्म शरशैया पर लेटे थे। मामा शकुनी उनके पास गए और बोले, अपने शत्रु पक्ष को अपनी दुर्बलता बताकर स्वयं भी दुख पाया तथा हमारी भी हानि की। ऐसा करना आपके लिए उचित न था। भीष्म ने कहा, शकुनी, तुम भूलते हो कि कौरवों के अन्न से शरीर पालने के कारण केवल शरीर से मैं तुम्हारे पक्ष में था। मेरा अंतःकरण प्रभु के अनुष्ठानों से पलता है, अतः मन से मैं उसी पक्ष में हूँ जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है। शकुनी ने प्रश्न किया, क्या आप भी उस छलिया कृष्ण को ईश्वर मानते हैं? भीष्म बोले, कृष्ण को ईश्वर मानूं न मानूं, पर सत्य पांडवों के पक्ष में है। मैंने जीवन भर सत्य को ही ईश्वर मानकर उसकी आराधना की है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञाएं जीवन भर निभा सका। वही मेरा सच्चा इष्ट है। नारद मर्त्यलोकेऽस्मिन् मानवाः सत्यधर्मयोः लभन्ते दुःखम् अत्यन्तं त्यागेनैव च सर्वथा। हे नारद, संसार के लोग सत्य धर्म की उपेक्षा करने के कारण ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। व्यवहारं च सत्यं चेत् ते धर्म आचरणं तथा समुद्यताः स्युः कर्तुं वै मुक्तिं दुखेभ्यः प्राप्नुयुः। यदि संसारी मनुष्य शब्दों से ही नहीं, आचरण से भी सत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाए, तो निश्चित रूप से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। चत्वारः सन्ति धर्मस्य पादा वृषभरूपिणः विवेकः संयमः सेवा तुर्यः साहसं शुभः। धर्म रूपी वृषभ के 4 चरण कहे गए हैं। प्रथम विवेक, दूसरा संयम, तीसरा सेवा और चौथा साहस। सत्य धर्म पालक के जीवन में यह सभी गुण रहते हैं। धर्म के 4 चरणों का महत्व समझने के लिए और उन्हें जीवन में धारण करने, विकसित करने और प्रयुक्त करने की प्रेरणा के लिए उदाहरण के लिए कुछ कथा प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। उदाहरण, विवेक। धर्म विवेक सम्मत ही होता है। विवेक पूर्ण निर्णय लेने वालों को धर्म पालन में अग्रणी माना गया है। स्थूल दृष्टि से भले ही उनके आचरण विपरीत दिखते हो, जैसे पिता, बड़े भाई, माता, गुरु एवं पति की आज्ञा मानना धर्मसंगत कहा जाता है, किंतु प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु, विभीषण का भाई रावण, भरत की मां कैकेयी, बलि के गुरु शुक्राचार्य तथा गोपियों के पति उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ने से रोकते थे। अतः उन्होंने परंपरा की जगह विवेक को महत्व दिया तथा उनकी अवज्ञा कर दी। विवेक सम्मत होने से उन्हें धर्मपरायण ही माना गया। संयम। धर्म का एक चरण संयम भी है। संयमशील ही धर्म आचरण में स्थिर रह पाता है, अन्यथा असंयम उसे पतित कर देता है। संयम की महत्ता के अनेक उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण ने संयम द्वारा ही वह शक्ति प्राप्त की थी जिसके द्वारा मेघनाद को मारकर धर्म स्थापना में योगदान दे सके। अर्जुन भी
इंद्रिय जयी कहे जाते थे, इसीलिए अपराजय रहे। स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, किंतु वे दृढ़ रहे। उसे भी उन्होंने मां रूप में ही स्वीकार किया। शिवाजी पर भवानी की कृपा थी, वह भी इसीलिए कि वे नारी मात्र के प्रति मातृभावना रखते थे। शत्रु पक्ष की सुंदरी गोहर बानु को भी उन्होंने मां कहकर ही संबोधित किया था। सती गांधारी की आंखों में दिव्य शक्ति होने का उल्लेख मिलता है। दुर्योधन के जितने शरीर पर उनकी दृष्टि पड़ी वह वज्र जैसा हो गया था। यह शक्ति संयम से ही आई थी। पति के अंधे होने के कारण उन्होंने स्वयं भी नेत्रों का उपयोग करना छोड़ दिया था। सांसारिक आकर्षण में शक्ति का अपव्यय बचा और उनमें अद्भुत क्षमता जाग गई। सभी ऋषि मुनि संयम द्वारा अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करके तथा आंतरिक शक्तियों को विकसित करके स्वयं गौरव पाते थे और समाज का हित साधन करने में समर्थ होते थे। सेवा। धर्माचरण में सेवा आवश्यक है। सेवा का महत्व समझने वालों ने यश और जीवन उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक की है। भगवान राम ने हनुमान जी को सेवा का महत्व बताते हुए कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी ने उसे अपना गुरु मंत्र बना लिया और पूरी तत्परता से सेवा कार्य में अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य लगा दी। फलस्वरूप वे भगवान के साथ साथ पूजा के अधिकारी बन गए। भगवान कृष्ण सेवा का महत्व समझते थे और उसकी प्रतिष्ठा चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पैर धुलाने और जूठी पतले उठाने का कार्य अपने जिम्मे लिया था। शबरी भिलनी थी, उसे लोग अन्य प्रकार का भजन पूजन न करने देते थे। उसने मातंग ऋषि के आश्रम में रहने वाले तपस्वियों और ब्रह्मचारियों आदि की सेवा का कार्य मूक निष्ठा के साथ आरंभ कर दिया। उनके मार्ग को साफ करना, सरोवर को गंदा न होने देना आदि कार्य तत्परता से करती रही। बदले में कुछ आकांक्षा भी नहीं की। फलस्वरूप भगवान राम स्वयं उसके यहाँ पहुंचे और उसे उच्चतम सम्मान दिया। साहस। धर्माचरण के लिए सत्साहस अनिवार्य है, अन्यथा व्यक्ति समर्थ होकर भी श्रेष्ठ मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा पाता। साहस के उदाहरण के कुछ प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। जटायु ने देखा कि राक्षस राज रावण सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जा रहा है। प्रतिरोध न होने से गलत कार्य करने वाले का हौसला बढ़ता है। उसने राक्षस राज को चुनौती देते हुए भरपूर प्रतिरोध किया और धर्माचरण की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया और दिखावे के रूप में निरर्थक वस्तुओं का दान करने लगे। नचिकेता को यह बुरा लगा। उसने साहस पूर्वक पिता से सही ढंग से दान करने का आग्रह किया। उन्होंने डर भय दिखाने के लिए कहा, तू ही बड़ा उपयोगी है, तुझे ही दान कर दूंगा। नचिकेता विचलित न हुआ, पूछा, मुझे किसको दान में देते हैं?
पिता ने झल्ला कर कहा यम को। लोगों के 1000 मना करने पर भी नचिकेता नहीं माना। स्वयं यमराज के पास चला गया और संजीवनी विद्या का अधिकारी बना। चोट खाकर उसके पिता ने दिखावा छोड़कर सही मार्ग अपना लिया। पांडव जब अज्ञातवास में थे, चक्रपुर में उन्हें पता लगा कि एक राक्षस के भोजन के लिए नित्य एक व्यक्ति भेजा जाता है। इस अनीति को समाप्त करना उचित था। भीम राक्षस को मारने में समर्थ भी थे, पर अज्ञातवास का भेद खुलने पर पुनः अज्ञातवास की अवधि पूरी करनी पड़ती। पांडवों ने धर्म कार्य के लिए साहस दिखाया, पुनः अज्ञातवास का खतरा उठाने को तैयार हो गए। भीम को एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र के स्थान पर राक्षस का आहार बनने भेज दिया और भीम ने उसे द्वंद्व युद्ध में मार गिराया। समर्थ गुरु रामदास विवाह मंडप में बैठे थे। परंपरा के अनुसार पुरोहित बोला, लड़के लड़की सावधान। रामदास ने विचारा कि यही अवसर है निर्णय का। परिवार में फंसूं या लोकमंगल के पथ पर बढ़ चलूं। बुद्धि ने लोकमंगल का पक्ष लिया, साहस ने साथ दिया और वह उठकर भाग खड़े हुए। किसी के हाथ नहीं आए। समय पर साहस दिखा सकने के कारण ही वे समर्थ गुरु रामदास बन सके। माल्याकारः इवोद्याने सदाकृत्य परायणः पोषणं वर्धनं चास्य कुरुते नियमैर्व्रतः। सत्य धर्म परायण व्यक्ति अपने परिवार और समाज को एक उपवन मानकर कर्तव्यनिष्ठ माली की तरह उसका शोधन, पोषण और संवर्धन करता है। कुछ कथा द्वारा कर्तव्यों को स्पष्ट किया जा रहा है। एक राजा ने 2 माली रखे और उन्हें एक एक बगीचा सौंप दिया। मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि राजा को प्रसन्न रखना उनका परम कर्तव्य है। एक माली ने बगीचे में राजा का चित्र स्थापित करके अधिकांश समय उसकी पूजा, वंदना, आरती में लगाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे ने राजा की रुचि का ध्यान रखकर उसी के अनुसार सुंदर फल फूल उगाने प्रारंभ कर दिए। राजा निरीक्षण के लिए पहुंचे तो पहले माली से उन्हें बहुत निराशा हुई और दूसरे को उन्होंने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। शिष्य त्रिविक्रम और चित्रांगद गुरु के पास पहुंचे तथा अपने अपने उपवनों की प्रगति की सूचना दी। गुरुदेव ने उनका निरीक्षण किया तो पाया चित्रांगद के बगीचे के वृक्ष कमजोर थे और अस्त व्यस्त एवं कुरूप भी। त्रिविक्रम के बाग में वृक्ष पुष्ट तथा सुडौल थे। चित्रांगद कहने लगे, गुरुदेव, मैंने पौधों को खाद पानी त्रिविक्रम से कम नहीं दिया, उनको जरा भी कष्ट नहीं होने दिया, फिर भी ये पुष्ट नहीं लगते हैं। दैव का प्रकोप है। गुरु हंसे और बोले, बेटा, खाद पानी ही सब कुछ नहीं, तुमने उनकी कटाई छटाई नहीं की, इसलिए यह बेडौल है। इनके आसपास अनेक जाड़ जंखाड़ उगाए हैं, यह उनके हिस्से का आहार खींच लेते हैं। वत्स, निराई और छटाई भी सीखो। लोभ ममत्व मात्सर्य मदकामादि दूषणैः रहितं हृदयं तेषां न छिद्रान्वेषिणश्च ते। सत्यनिष्ठ लोगों का हृदय लोभ, ममत्व अर्थात मोह, मात्सर्य अर्थात ईर्षा, मद अर्थात अहंकार
और काम अर्थात इच्छा आदि दोषों से शुद्ध होता है तथा वे दूसरों के दोष भी नहीं ढूंढा करते। कुछ उदाहरण से इसे अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। लोभ। किसी वस्तु पद अथवा यश के आकर्षण में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। सत्य साधक विवेक से यथार्थ को समझकर लालच में नहीं पड़ता। लोभी सत्य भूलकर दुर्गति वर्ण कर लेता है। कुछ उदाहरण। मछली कांटे में लगे आटे के लालच में जान गंवाती है। पक्षी दाने के लोभ में शिकारी का जाल नहीं देख पाते और फंसते हैं। मनुष्य स्वादिष्ट भोजन के लोभ में पेट खराब करके रोगी बन जाते हैं। पैसे के लालच में पड़कर लोग मनुष्यता भूल जाते हैं। भाईचारा तोड़कर कुकृत्य करते देखे जाते हैं। दुर्योधन द्वारा सेनापति बनाए जाने के लालच में अश्वत्थामा ने नियम विरुद्ध रात में सोते हुए पांडव पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी और जीवन भर के लिए कलंक तथा अपयश कमाया। मिला कुछ भी नहीं। मोह। प्रेम अपने आत्मीय भाव के विस्तार के लिए तथा दूसरों को प्रगति पथ पर बढ़ाने के लिए होता है। मोह में पड़कर व्यक्ति प्रेम का विकृत उपयोग करने लगता है। इस कारण उचित अनुचित भूलकर अपनी और दूसरों की प्रगति में बाधक बनता है। कुछ उदाहरण। राजा दशरथ कैकेयी के मोह में पड़कर बिना सोचे वचन दे बैठे, जो सभी के लिए गंभीर संकट का कारण बना। पुत्र मोह में पड़कर द्रोणाचार्य ने गुरुकुल चलाने की अपेक्षा राजा की नौकरी कर ली। फलस्वरूप शिष्यों कौरवों से अपमानित होते रहना पड़ा, धर्म पक्ष छोड़ना पड़ा और पुत्र मोह में ही मारे गए। काम। कामेच्छा के वशीभूत भी मनुष्य सत्य पद भूल जाता है। क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख सौभाग्य खो देता है। इन दुर्गुणों से होने वाली हानियों समझने के लिए कुछ प्रसंग प्रस्तुत है। सुंद उपसुंद महाबली दैत्य थे। उन्होंने वरदान मांगा था कि वे परस्पर एक दूसरे को मारें, तभी मरे, अन्यथा नहीं। उनमें बड़ा प्रेम था। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। दोनों उस पर मोहित हो गए। मोहिनी ने उनसे अलग अलग बातचीत की। मोहिनी की आसक्ति में वे एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या से छल किया। चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग लगाई। सवेरा हुआ समझकर ऋषि गंगा स्नान करने चल पड़े। इंद्र ने ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। फलस्वरूप दोनों को शाप लगा और वे सदा के लिए कलंकित हो गए। राजा ययाति ने अपनी आयु पूरी होने पर अपने पुत्र की जवानी मांग ली, फिर भी कामेच्छा तृप्त न हुई। फलतः उसे निकृष्ट योनि में जाना पड़ा। नहुष इंद्र पद पाने के बाद भी इंद्राणी पर कुदृष्टि डालने के कारण ही सर्प योनि में गए। मात्सर्य यानी ईर्ष्या। यह दूसरे की प्रगति को देखकर स्वयं ऊंचा उठने की प्रेरणा लेने के स्थान पर उन्हें गिराने अपमानित करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इसी दोष के कारण यह सत्य भूल जाता है कि हमारी विभूतियां स्वयं को तथा दूसरों को उठाने के लिए हैं, गिराने के लिए नहीं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। पांडवों को छल से जुए में हराकर कौरवों ने उन्हें शर्त के अनुसार वनवास के लिए भेज दिया। वे परस्पर सद्भाव के कारण वहां भी सुख से रहने लगे।
ईर्ष्यावश उन्हें चिढ़ाने के लिए कौरव दल बल सहित वैभव प्रदर्शन करने जंगल में पहुंचे। वहां यक्षों के सरोवर में स्नान करने पर झगड़ा हुआ और यक्षों ने कौरवों को बंदी बना लिया। सूचना पाकर पांडवों ने ही उन्हें छुड़ाया। कौरवों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बिना पात्रता पाए ब्रह्मर्षि कहने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र उनसे द्वेष करने लगे तथा अनेक प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास किया। छल से उनके 100 पुत्रों को मार डाला। इससे उन्हें बहुत बदनामी उठानी पड़ी, पर जब इसे छोड़कर वे वशिष्ठ जी के सामने नम्र बने, तभी ब्रह्मर्षि पद के योग्य बन सके। एक परिवार में बुढ़ा, बुढ़िया तथा एक बच्चा केवल 3 थे। उन पर दया करके शिव पार्वती ने उनसे एक एक वरदान मांगने को कहा। बुढ़ा और बुढ़िया का ईर्ष्यालु स्वभाव था। बुढ़िया ने मांगा, मुझे सुंदर युवती बना दे। बुढ़ा ईर्ष्या से जल उठा और मांगा, इसे सुअरिया बना दे। यह देखकर बच्चा रो उठा और उसने मांगा, मेरी मां ज्यों की त्यों हो जाए। तीनों वरदान पूरे हो गए, पर हाथ कुछ भी न लगा। मद अर्थात अहंकार। यह मनुष्य एवं देव सभी को श्रेष्ठ मार्ग से भटका देता है। कुछ उदाहरण: रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर आदि राक्षसों को अहंकार हो गया था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वे खुलकर अनीति करने लगे थे। यह शाश्वत सिद्धांत वे भूल गए कि अनीति का अंत आता ही है। उन्हें भी तिरस्कार, अपमान एवं घृणा का पात्र बनना और नष्ट होना पड़ा। भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर न किया गया तो अनिष्ट होगा, अतः हनुमान जी को समझाकर भेज दिया। वे मार्ग में बुढ़े का वेश बनाकर पड़ गए। भीम आए तो उन्हें रास्ता रोकने के लिए अहंकार पूर्वक अभद्र शब्द कहने लगे। हनुमान जी ने विनय की कि मैं चल नहीं सकता, आप ही मुझे एक और खिसका दें। भीम ने तिरस्कार पूर्वक प्रयास किया, फिर सारा बल लगा दिया, पर उन्हें हिला भी न सके। उनका अहंकार गल गया तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाकर उन्हें नम्र बने रहने का उपदेश दिया। नारद जी की तपस्या कामदेव भंग न कर सका। नारद जी को अहंकार हो गया, सबसे अपनी बड़ाई कहते फिरे, किंतु विश्व मोहिनी पर मोहित होकर स्वयं तमाशा बनना पड़ा। भगवान से भी लड़ पड़े। बाद में बोध हुआ तो पछताना पड़ा। नारायणं सत्यरूपं यः स्थापयति सर्वदा स एव जायते पात्रं प्रसादस्य प्रभो सदा। नारायण सत्य रूप ही है। जो व्यक्ति यह आस्था निष्ठा पूर्वक सुदृढ़ता के साथ जीवन में समाविष्ट कर लेता है, वह निसंदेह भगवान की परम कृपा का अधिकारी बन जाता है। नारद जी भगवान से सत्यनारायण व्रत का महात्म्य और विधि विधान समझकर चल पड़े और संसार में व्रत का प्रचार करने लगे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः समाप्तः। आगे की कथा कल सुनेंगे। जय गुरुदेव।